नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं अमोक्सिसिलिन कैप्सूल IP 250 mg के बारे में। तो भाई इस कैप्सूल में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कैप्सूल आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता है। ये जो हमारे हाथ में कैप्सूल है ये ESIC हॉस्पिटल द्वारा फ्री में दिया जाता है। इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आपको यही साल्ट किसी नए ब्रांड के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है, पर सेम कैप्सूल नहीं मिलेगा। ये ESIC हॉस्पिटल में ही पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर यूज होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो आपको बता दें इसके अंदर अमोक्सिसिलिन 250 mg की मात्रा में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही जरूरी सावधानी के बारे में इस कैप्सूल को यूज करने से पहले। तो भाई इस कैप्सूल को यूज करने से पहले अगर आप पेनिसिलिन या पेनिसिलिन के प्रकार की किसी भी दवा से एलर्जिक हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। कुछ रोगियों में दाने, उल्टी, एलर्जी प्रतिक्रियाएं, मिचली आना और डायरिया को दुष्प्रभाव के रूप में देखा जाता है। ये अस्थायी होते हैं और आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट बना रहता है या आपकी स्थिति बिगड़ती है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें इस दवाई को यूज़ करने से पहले। डॉक्टर की देखरेख में ही इस दवाई का इस्तेमाल करें और गर्भावस्था के दौरान करना सुरक्षित माना जाता है। इस दवाई के कोई नुकसान नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कैप्सूल कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए और कौन सी समस्याओं में इसको यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दें ये कैप्सूल का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। जैसे कि गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको यूज़ किया जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको यूज़ किया जाता है, नेजल साइनस की समस्या हो जाती है तो इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फंक्शन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि निमोनिया हो जाता है तो भी इसको यूज़ करते हैं, मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको यूज़ करते हैं, त्वचा का इन्फेक्शन यानी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इसको कई बार डॉक्टर देते हैं, और सॉफ्ट टिश्यूज़ के इन्फेक्शन और टाइफाइड बुखार में भी काफ़ी असरदार होता है ये कैप्सूल। इसके अलावा ये कैप्सूल का पेप्टिक अल्सर रोग से पीड़ित लोगों में H. पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया को खत्म करने में भी मदद करता है। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कई प्रकार के बैक्टीरिया के विकास से लड़ता है और उसको रोकता है। पेट की खराबी की संभावना को कम करने के लिए इस दवा को भोजन के साथ लेना बताया जाता है, यानी कि इसको हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। कभी भी इसको खाली पेट ना लें वरना ये फायदे की जगह नुकसान करेगा। आपको बता दें ये कैप्सूल एक बहुउपयोगी एंटीबायोटिक दवा है जिससे बैक्टीरिया के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमण का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें ब्लड इन्फेक्शन, मस्तिष्क में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, हड्डियों जोड़ों में इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन और आंतों के इन्फेक्शन शामिल हैं। इसका इस्तेमाल मसूड़ों के अल्सर और दांतों के अन्य इन्फेक्शन में भी और पैरों के अल्सर और प्रेशर सोर के इलाज के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। यह इन्फेक्शन फैलाने वाले सभी प्रकार के बैक्टीरिया के विकास को अवरुद्ध करके काम करता है। यह दवा आमतौर पर आपको जल्दी ही बेहतर महसूस कराती है। हालांकि आपको बेहतर महसूस होने के बाद भी सुझाई गई अवधि तक, जब तक डॉक्टर इसको लेने के बोलें तभी तक आपको ये लेनी है। अपनी मनमर्जी से इसको यूज़ करना बंद नहीं करें। मतलब आपको थोड़ा सा आराम लगे और आप यूज़ करना बंद कर दें, ऐसा ना करें, वरना आपकी जो परेशानी है, आपकी जो बीमारी है वो दोबारा आप पर हावी हो सकती है। इसको यूज़ करने के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको यूज़ करने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगें, बहुत ज़्यादा दस्त हो जाएं, बहुत ज़्यादा उल्टी का मन होने लगे या त्वचा पर रैशेज होने लगें, रेड निशान होने लगें, तो आप तुरंत समझ जाएं कि कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है और अपने उन डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने आपको ये दिया है। तो हो सकता है आपकी समस्या सुनने के बाद आपके डॉक्टर आपको कोई दूसरा कैप्सूल देंगे जो आपको सूट कर सके। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ की। तो डोज़ इसका एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद रोज़ रात को सोते समय लिया जाता है। अगर आपकी समस्या बढ़ी है तो इसका डोज़ सुबह शाम भी खाना खाने के बाद एक कैप्सूल हो सकता है। तो जैसे डॉक्टर बताएं वैसे ही आपको इसका डोज़ लेना है, क्योंकि इसका जो डोज़ है वो मरीज़ की कंडीशन पर निर्धारित होता है कि मरीज़ को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मरीज़ की एज क्या है, मरीज़ कितना तंदुरुस्त है, कितना उसका वेट है, उसी प्रकार से इसका डोज़ डॉक्टर निर्धारित करते हैं। तो या तो एक कैप्सूल रोज़ रात को खाने के बाद लें या जैसे डॉक्टर बताएं उसी प्रकार से इसका डोज़ यूज़ करें। अपनी मनमर्जी से डोज़ ना लें, ओवर डोज़ ना लें, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हमारे द्वारा दी गई इस कैप्सूल की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस दवाई के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके। आपको बता दें इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में पाना तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।